हाँ जी स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल मैथ एनालाइज। तो अज की वीडियो में जिमें कि तुहाडा क्लास 10वीं का हिंदी का सबजैक्ट का पेपर होने वाला है 23 जनवरी नूं। उहदे रिगार्डिंग एक वैरी इंपोर्टेंट पेपर का फुल सोल्यूशन तुहाडे नाल शेयर करांगे। पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है। ये बहुत सारे क्वेश्चन जोड़े तुहानूं एक्चुअल पेपर में देखने को मिलणगे। सो वीडियो ते नवे हो तो चैनल को सबसक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो जो पसंद आती है तुहानूं तो वीडियो शुरू तो लैके एंड तक बहुत ज़्यादा वॉच करियो क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव तो बेनीफिशियल होगी तुहाडे लई। सो देरी ना कर दो, आ जाओ आप पेपर का फुल सोल्यूशन नाल तुहानूं शेयर करते हैं तुहाडे नाल। तुसीं देख सकते हो कि पेपर में जिहड़े तुहानूं 5 मार्क्स ने जिहड़े अंक हैं जो सुंदर लिखाई के मिलेंगे और सभी प्रश्न पत्र हल अनिवार्य हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बहु विकल्प प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसका पहला प्रश्न है सु प्लस अल्प। सु अल्प इसका राइट आंसर आ जाएगा पहला। दीनों के नाथ, दीननाथ राइट आंसर हो जाएगा जिसका। तीसरा प्रश्न है कि निर्धन की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। निर्धनता राइट आंसर जिसका आ जाएगा ग। जंगल का पर्यायवाची क्या है। वन, कनान, अनिवार्य, और इसका राइट आंसर घ आ जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न सेकंड स्टार्ट हो जाता है। निम्न में से बहु विकल्प प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपकी पाठ्य पुस्तक में से पूछे गए हैं। इसका पहला प्रश्न है नीति के दोहे किप्ता अवतार पर सच्चे मित्र की पहचान कैसे होती है। जो प्रतिदिन कक्षा में साथ बैठे, जो विपत्ति में साथ दे, जो शरारतों में साथ दे, उपरोक्त कोई नहीं। इसका राइट आंसर ख आ जाएगा जो विपत्ति में साथ दे। दूसरा प्रश्न है हम राज्य के लिए मरते कविता में उर्मिला किसकी प्रशंसा कर रही है। इसका राइट आंसर आ जाएगा किसानों की। तीसरा प्रश्न है अंतरिक्ष का हृदय पाठ के आधार पर बताएं कि बूढ़े मोहन मनोहर किसान जिम का नीम का पेड़ किसके पास गिरवी था। इसका राइट आंसर है ठाकुर शिवपाल के पास। माँ का कमरा लघु कथा के आधार पर बताए बसंती किसकी पड़ोसन कौन थी। तो इसका राइट आंसर क आ जाएगा रेशमा उसकी पड़ोसन थी। तीसरा प्रश्न है एक आपको पंक्तियाँ दी गई हैं किसी कविता में से, इसका नाम है हम राज्य के लिए मरते हैं। इसमें से हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं जो बहुत ही ज़्यादा इजी है। जैसे कि पहला प्रश्न पूछा गया है पुस्तक कविता कौन सी कविता में से ली गई है। इसका राइट आंसर आ जाएगा हम राज्य के लिए मरते हैं। वास्तव राज कौन करते हैं, वास्तव में राज कौन करते हैं, किसान इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अगला प्रश्न है कि प्रंक्षा में कि कृषक का क्या अर्थ है। कृषक का मतलब होता है किसान। उपरोक्त प्रंक्षा की केंद्रीय भाव क्या है। किसानों के लिए जीवन, किसानों की गरीबी का जिक्र, राज्यों की जीवन की प्रशंसा, नेताओं का जीवन। इसमें राइट आंसर है कि किसानों के जीवन की प्रशंसा। और अगला इसी की तरह चौथा प्रश्न है जो कि फिर बहु विकल्प का है। इनमें से बहु विकल्प चुनने हैं। जी भर आना का मुहावरे का क्या अर्थ है। मन व्याकुल हो जाना। दूध का धुला इसका क्या अर्थ होता है। दूध का धुला बिल्कुल निर्दृश्य, इसका भी घ आ जाएगा। नेकी कर दया में डालना, इसका राइट आंसर ख आ जाएगा जिसका उपकार करके उसके जीवन नहीं चाहिए। आगे पांचवा प्रश्न आता है वो आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, इसमें से हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे कि इसका पहला प्रश्न पूछा गया है चार वेदों की रचना कहाँ हुई। जब हम इस पैरा को पढ़ेंगे तो इस पे लिखा है पंजाब की संस्कृति, भारतीय संस्कृति महत्वपूर्ण स्थान है। पंजाब की धरती पर 4 वेदों की रचना हुई। तो राइट आंसर पंजाब की धरती आ जाएगा। इसी प्रकार सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं और जो बहुत ही इजी है आप कर लेंगे। इसी प्रकार छठा प्रश्न आ जाता है कि पर्वत का पर्यायवाची विशेषण प्रवृत्तीय होगा। तो सही, ये बिल्कुल सही है। प्रमाण और परिमाण और परिणाम का अर्थ होता है माप और नाप होता है, ये भी बिल्कुल सही है। जिसका पति मर गया हो उसे के लिए एक शब्द बताएं। जिसका राइट आंसर विधवा जाएगा। इंसान शब्द का बिलोंग
इंसान का बिलोंग हैवान आएगा। फल शब्द का सही अर्थ मिलाएं। फल शब्द का सही अर्थ आता है परिणाम और लाभ। आगे जो छठा आ जाता है, मुझे भारी प्यास लगी है, इसको शुद्ध करके लिखना है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा मुझे बहुत प्यास लगी है। सॉरी दोस्तों, थोड़ी हिंदी कमज़ोर है, इसलिए आप मैंने ज़रूर कर लेना। आगे जो है 7वां प्रश्न, आपको छोटे प्रश्न पूछे गए हैं आपकी पुस्तक में से। इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। लेखक के अनुसार हमारे देश के किन बातों को आवश्यकता है? हमारे देश को जो है शक्ति बोध की आवश्यकता है। साधु के अनुसार तवीज कितनी पेशानगी दी थी? तो इसका राइट आंसर 5 करोड़ आ जाएगा। दादाजी पुराने नौकरों के हक में क्यों थे? क्योंकि वह बहुत ईमानदार थे और विश्वासपात्र थे, इसीलिए दादाजी उनके हक में थे। जयदेव की पत्नी का क्या नाम था? जयदेव की पत्नी का नाम नीलम था। ये छोटे प्रश्नों के उत्तर थे। आगे भाग आ जाता है। खो भाग में किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। हम आपके लिए इनमें से 3 प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। एक हम जयदेव की ने अपनी छुट्टियां कैंसिल क्यों कर दी, इस प्रश्न का उत्तर देंगे। एक गौ प्रश्न का, और एक सिस्टर की हॉस्पिटल में विदाई के समय अरुणा क्यों नहीं पहुंच सकी, इन सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। बाकी सभी प्रश्न भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इनको भी तैयार करके जाइएगा। हाँ दोस्तों, आप अपने प्रश्न का उत्तर देख सकते हैं स्क्रीन में। जयदेव की अपनी छुट्टियां क्यों कैंसिल कर दी थी? इसका उत्तर है क्योंकि उसे उधर आने से 3 घंटे पहले गुप्तचर से समाचार मिला था कि अंधेरी रात में पुलिस की लपेट 1.5 मील दूर दक्षिण की तरफ कुछ लोग स्मगलर जो बॉर्डर पार करने वाले हैं, यही सही मौका था उन्हें रंगे हाथ पकड़ने का। इसीलिए जयदेव ने अपनी छुट्टियां जो कैंसिल कर दी थी, ये इसका उत्तर था। और एक प्रश्न आया था कि सिस्टर चित्रा हॉस्पिटल में विदाई के समय अरुणा क्यों नहीं पहुंच सकी थी? जब चित्रा हॉस्पिटल में विदाई दे रही थी तो अरुणा वहां नहीं पहुंच सकी। चित्रा बार बार हॉस्पिटल के फाटक पर खड़ी थी, वह इधर उधर ढूंढ रही थी लेकिन वहां कहीं नहीं थी। अरुणा उस समय 2 अनाथ बच्चों के पास पहुंच गई थी। उसकी तस्वीर चित्र पर तब बनाई जब उनकी माँ पेड़ के नीचे मर रही थी, इसीलिए चित्रा अरुणा नहीं पहुंच सकी चित्रा की विदाई समय। एक प्रश्न पूछा गया था, अपने से अधिक आत्मबल रखने वाले व्यक्ति को मित्र बनाने के क्या लाभ हैं? तो ऐसा व्यक्ति हमें बहुत सारे लाभ देता है। पहला, हमारी रक्षा करता है दूसरों से, और हमें जब भी कभी मुसीबत में उसका काम पड़ता है तो वो हमारे काम आता है। बाकी प्रश्न का आप उत्तर इसमें से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और जब भी हमें कोई शक्ति वाला काम जैसे कि भारी काम पड़ता है तो वो हमारे वहाँ पर सहायता करता है, कठिन काम करने के लिए हमारी सहायता करता है। आगे स्टूडेंट बड़े प्रश्न आ जाते हैं। 6 और 7 पंक्तियों में उत्तर देने हैं। किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हमने आपके लिए ममता का चित्रण, माँ का कमरे, कहानी का उद्देश्य और राजेंद्र बाबू की शारीरिक बनावट, देशभूट और भाव का वर्णन किया है। बाकी सभी प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको भी देखिएगा और आप इन प्रश्नों के उत्तर देख सकते हैं। ममता का कैरेक्टर स्केच और माँ का कमरा, कहानी का उद्देश्य, इन बड़े प्रश्नों के उत्तर देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। स्टूडेंट ममता कहानी के आधार पर ममता का चित्रण देख सकते हैं। चित्रण इसको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो पक्के एग्ज़ाम में भी आपको फाइनल एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसे पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। एक प्रश्न था कि माँ का कमरा कहानी से क्या उद्देश्य मिलता है, उसका प्रश्न का उत्तर भी देख सकते हैं आप कि माँ का कमरा एक संदेशपूर्ण लघु कथा है। आज के स्वार्थ समय में नई पीढ़ी के आधार पर यह कविता लिखी गई है। बाकी प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा आप। और एक प्रश्न आया था कि राजेंद्र बाबू जी की शारीरिक बनावट, वेशभूष और स्वभाव का वर्णन किया था। राजेंद्र बाबू के हाथ, पैर, शरीर सभी लंबाई विशेषता थी। उनके काले घने छोटे कटे हुए बाल, चौड़ा मुख, चौड़ा माथा, घनी मूछें, बड़ी बड़ी आँखें, कुछ
भी भारी नाक और गोलाई के लिए चौड़ी थोड़ी, कुछ मोटे होठ संडोल, गेहूँ रंगारंग बड़ी मोछें थीं। वह शादी का टोपी और धोती पहनते थे। इस प्रश्न का उत्तर यह है। आगे चौथा प्रश्न आ जाता है भाग ग का, जिसे हमें पंजाबी में 4 पंक्तियाँ लिखी हुई हैं। हमने इसको हिंदी में अनुवाद करना है और इसी का भाग घ आ जाता है। उसमें आपको एक सूचना आई है और एक विज्ञापन आया है। इनमें से 2 में से एक करना है, जो कि 4 मार्क्स का है। हमने आपके लिए जो सूचना है वो उसका हल दिया है, आपको स्क्रीन पर इसका हल देख सकते हैं। साथ ही हम भाग ड़ का, जो कि 2 आपको पत्र पूछे गए हैं, इसका हमने कक्षा की समस्याओं का हल करवाने के लिए विद्यालय प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है, इसका हल दिया है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप स्क्रीन पर उत्तर देख सकते हैं। स्टूडेंट, पंजाबी में लिखी हुई पंक्तियों को हिंदी में अनुवाद करना था, उसका सल्यूशन आप देख सकते हैं। खेलों का मानव जीवन में बहुत योगदान होता है। यह जीवन का एक बहुत ही आवश्यक अंग है। यह शरीर के स्वस्थ रखने की सहायता होती है और एक स्वस्थ व्यक्ति के अच्छे समाज में निर्माण के लिए योगदान देती हैं। इस प्रश्न का उत्तर यह था और इसी के साथ एक सूचना लिखनी थी हमें, उसका उत्तर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्टूडेंट, इसको आपने एक बड़े से बॉक्स में बनाकर लिखना है, फिर आपको पूरे से पूरे मार्क्स मिलेंगे। साथ ही एक आपको पत्र पूछा था कक्षा में, जो आपकी समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखना था। ये आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। कक्षा में क्या क्या वो हो सकती हैं समस्याएं हल करने के लिए, जैसे कि पंखे ख़राब हैं, कक्षा की बारी टूटी हुई हैं, जैसे कि खिड़कियां टूटी हुई हैं, दरवाजे टूटे हुए हैं, कक्षा में जो कि टेबल होते हैं, बेंच, इस पर हम बैठते हैं, वो ख़राब हैं। इन सभी को आप समस्याओं को लिख सकते हैं अपनी तरफ से। बहुत ही आसान पत्र है। आगे जो भाग इसी के साथ जो 7वां प्रश्न आ जाता है, वो आपको अनुच्छेद लिखना है 100 शब्दों में। 3 अनुच्छेद आए हैं, जिसमें भारत प्रसिद्ध का सावधान, जनसंख्या का माध्यम, मेरी पहली हवाई यात्रा। जो भी आपको अच्छी तरह से आता है उस पर आप लेख लिख सकते हैं 100 शब्दों में। हमने आपके लिए मेरी पहली हवाई यात्रा का सलूशन दिया है, इसको स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। मेरी पहली हवाई यात्रा वाले प्रश्न का उत्तर स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें आपने जब पहली बार हवाई यात्रा की, हवाई जहाज़ के थ्रू या एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर के थ्रू, उसका वर्णन करना है आपको, जो भी आपने अनुभव किया। अगर आपको आपने नहीं भी की है तो भी आप इसे पढ़कर लिख सकते हैं अच्छी तरह से। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जो आगे भाग च आ जाता है। भाग च में आपको 2 जो कि पत्र वो पूछे गए हैं, पैसे निकलवाने के लिए और पैसे जमा करवाने के लिए, जिनको कहते हैं पात्र पूर्ण, ये पूरे करने होते हैं। इसमें सब कुछ दिया गया होता है, आपको देख कर ही फिल करना होता है। जैसे कि पहला है कि मान लीजिए आपका नाम ललिन कुमार है, आपका सेक्टर 43 चंडीगढ़ में डाकघर में बचत खाता है, जिसका नंबर ये है। आपने खाते में इतनी तारीख को 25,000 रुपये हैं जो आपने निकलवाने हैं। इसको जो भरना है एक फार्म। तो आपको पहले तो इसने पूछा है खाता संख्या। खाता संख्या में इसका नंबर आ जाएगा, जहाँ पर आएगा 21,989 और दिनांक जहाँ पर तिथि लिखनी है 23/08/2023। अपनी तरफ से हमने कुछ भी नहीं लिखना है। कृपया मुझे समेत को, इसका यहाँ पर नाम आ जाएगा ललित कुमार। अंकों में लिखनी है, यहाँ पर अंकों में रुपए लिखने हैं। अंकों में तो लिखने हैं तो हम यहाँ पर पूरे लिख देंगे 25,000 रुपये और यहाँ पर हस्ताक्षर लिखने हैं। यहाँ पर साइन लिख कर देने हैं ललित कुमार के। अपनी तरफ से अपने साइन नहीं लिखेंगे आप। इसी प्रकार दूसरा भरना है। दूसरे में पहले तो हमें भरना है जमा खाता का नंबर ये वाला आ जाएगा यहाँ पर, जो के डैश के नाम से दर्ज है। नाम आ जाएगा रीना रानी। और रुपए लिखने हैं अंकों में लिखेंगे 5,000 रुपये।
और शब्दों में लिखेंगे यहाँ पर 5000 हिंदी में लिख देंगे। और यहाँ पर हस्ताक्षर आएंगे रीना कुमारी, रीना रानी। और आपको लास्ट में 9वां प्रश्न है जो कि सुंदर लिखाई के 5 अंक मिलेंगे। स्टूडेंट मिलेंगे एक नई वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं तो।